हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी टेंस को हम लोगों ने पहले ही लर्न कर लिया है। आज से हम लोगों का ये नया चैप्टर शुरू होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, यानी कि हम किस तरह से इस सेंटेंस को पहचानेंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है। तो इसके लिए पहचान ये होती है कि इसके जो वाक्य होते हैं भूतकाल में शुरू होकर के वर्तमान काल में चलते रहते हैं और भविष्य काल में ये कब समाप्त होंगे, कार्य कब कंप्लीट होंगे, इसका कोई निश्चित समय उसमें पहले से नहीं रहता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो सहायक क्रिया होती है हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रहा रही भी होता है और समय होता है, निश्चित समय होता है, अनिश्चित समय भी होता है। तो इन सब का हम पहचान इसमें लिखेंगे, समझेंगे पहले। इसमें जो निश्चित समय दिए रहेंगे उनके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय हम उनको बोलेंगे जैसे कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, पिछली रात से। कोई सन का नाम दे दिया हो 2003 से, 2005 से, 2006 से। इसी तरह से किसी दिन का नाम दे दिया हो शुक्रवार से, शनिवार से। किसी महीने का नाम दे दिया हो जैसे मार्च से, अप्रैल से, जनवरी, फरवरी से, किसी भी वन से। या टाइम फिक्स दे दिया हो जैसे कि 2 बजे से 1 बजे से, तो इसको हम फिक्स समय मानेंगे और इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो दूसरा हमारा होगा अनिश्चित समय, जिसका टाइम फिक्स नहीं होगा, उसमें आपके कुछ आएंगे जैसे कि कल से, परसों से, 2 दिन से, 3 दिन से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, कई दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, कई सालों से, सालों से। इस तरह से इसमें कुछ एग्जाम्पल आएंगे। तो ये हम समझ लेंगे कि ये क्या है, अनिश्चित समय है। और जब भी अनिश्चित समय इसमें आएगा उसमें हम फार का प्रयोग करेंगे। तो सिंस और फार हम दोनों के लिए अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे और स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम अपना ट्रांसलेशन आगे बढ़ाएंगे। इसकी सहायक क्रिया हम पहले लिख लेते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव। हैज हैव और इसके बाद आता है हमारा बीन, यानी ये इसकी सहायक क्रिया होती है। और जो इसमें वर्ब है, क्रिया, मुख्य क्रिया जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया, यानी जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का जो होता है इसमें फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसमें क्या लगा होता है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है। इसका प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर लिखते हैं और अपना कार्य शुरू करते हैं हम। स्ट्रक्चर यानी कि सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा जब पॉजिटिव का नियम पढ़ने जा रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट ही लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, हैज या हैव। इसके बाद लगाएंगे हम हैज हैव लगा दिए, फिर लगाएंगे हम बीन। बीन के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इनकी वी में आईएनजी। थोड़ा से लॉन्ग होता है इसका सेंटेंस। कभी भी जब हम इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके जो सेंटेंस होंगे थोड़े से लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे। हैव बीन वो। इसके बाद क्या बच रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम लगा देंगे सिंस या फार, एफ आर फार, और प्लस क्या लगा देंगे हम, टाइम या पीरियड लगा देंगे, यानी कि किस समय से
किस दिन से किस साल से वो काम हो रहा है उसको लगा देंगे हम, टाइम या पीरियड, समय या अवधि। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है हम लोग का ये जो स्ट्रक्चर है, और इस लॉन्ग स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग का जो ट्रांसलेशन होगा वो भी थोड़ा सा लॉन्ग ही होगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेते हैं, वह सुबह से खाना खा रहा होगा। हम पहले ही बताए हैं कि निश्चित जो समय होगा उस निश्चित समय के लिए हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो कुछ निश्चित समय भी हम लिख देते हैं। निश्चित समय रहेगा तो हमें ये फिक्स रहेगा कि किसमें सिंस लगाएंगे किसमें फॉर लगाएंगे। सिंस यानी सिंस लगाने के लिए हमारा क्या होगा, सुबह से हो गया, सुबह से, शाम से, दोपहर से, पिछली रात से, ये जितना भी लिख रहे हैं इन सब के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। पिछली रात से, पिछले साल से, पिछले साल से। हम पिछले को गत भी बोलते हैं, गत रात्रि से, गत ईयर से, गत वर्ष से, बचपन से, और 1 बजे से, चाहे कोई भी टाइम फिक्स देके बताया हो, 1 बजे से, शुक्रवार से, कोई भी दिन हो यहाँ पर, शुक्रवार से, मार्च से, चाहे कोई भी महीना दिया हो, 2005 से, इत्यादि। सिंस का प्रयोग हम ये जब भी आएंगे इन सबके साथ हम सिंस का प्रयोग होंगे। फार का प्रयोग किसके किसके साथ करेंगे, जैसे 2 घंटे से, ऐसे लिख किया गया 2 घंटे से, 2 दिन से, कोई भी दिन से, कितना भी दिन से लिखा हो, ठीक है, 2 दिन से, 4 साल से, कई घंटे से, कई महीने से, इस तरह से जो अनिश्चित समय दिया होगा तो उस अनिश्चित समय के लिए हम हमेशा फार का प्रयोग करेंगे, इत्यादि। यानी इन सब के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। अब स्ट्रक्चर इसका लिख देते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुबह से किताब पढ़ रही है। वह सुबह से किताब पढ़ रही है। क्या हो जाएगा इसका, वह सुबह से किताब पढ़ रही है। हमारा टाइम इसमें दिया है सुबह से, पहले ही लिख चुके हैं कि सुबह जब आएगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फिलहाल जो स्ट्रक्चर लिखे थे उसके हिसाब से क्या हो गया, सी। अब सी के साथ हम लगाते हैं हैज, तो यहाँ लगा देंगे सी हैज बीन, लगाना कंपलसरी है इसमें। सी हैज बीन क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है, तो रीडिंग, रीडिंग बुक। अब कब से पढ़ रही है उसके हिसाब से सिंस या फार का प्रयोग यहीं पर हम करेंगे। यानी कि सुबह से पढ़ रही है तो हम लगा देंगे यहाँ सिंस। कब से पढ़ रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ऐसे।
मैं 2 महीने से आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 महीने से आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। क्या हो जाएगा इसका? आई है, आई के साथ हम हैज ना लगा करके हैव लगाते हैं, तो आई हैव बीन है तो यहाँ भी बीन लगा देंगे। आई हैव बीन, क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो वर्ब की यानी कि वर्ब में फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर? पढ़ाना का टीचिंग, आईएनजी लगा दीजिए, टीचिंग हो गया। तो आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। आई हैव बीन टीचिंग हिंदी। देखिए चीज़ और छूट रहा है, आपको है तो इसकी पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग यू हिंदी। अब कब से पढ़ा रहा हूँ ये देखिए यहाँ पर, कब से क्या है? 2 महीने से। 2 महीने से के लिए क्या लगाएंगे हम? फॉर का प्रयोग करेंगे यहाँ। अब लास्ट में यहाँ लिख देंगे फॉर 2 मंथ्स, ऐसे। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वह 4 दिन से अपना पाठ याद कर रही है। वह 4 दिन से अपना पाठ याद कर रही है। क्या हो जाएगा इसका? सी हैज बीन क्या कर रही है? याद कर रही है, तो लर्निंग हो जाएगा। सी हैज बीन लर्निंग। अब क्या याद कर रही है? अपना पाठ, लर्निंग हर लेसन। लड़की है तो अपना की अंग्रेजी हर लगा दिए और लेसन पाठ के लिए लगा दिए। सी हैज बीन लर्निंग हर लेसन। कब से याद कर रही है? ये देखिए 4 दिन से। फिक्स समय नहीं है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 4 डेज, इस तरह से बनेगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैं 2014 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं 2014 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? आई इसके साथ लगाते हैं हैव, आई हैव, फिर लगा दिए बीन। आई हैव बीन क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ के लिए हेयर हो गया। अब देखिए 2014 से क्या हो जाएगा? 2014 जो है एक फिक्स समय है। फिक्स समय है तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर देंगे। सिंस 2014, ऐसे। बच्चा पिछली रात से रो रहा है। पिछली रात से रो रहा है। क्या हो जाएगा? चाइल्ड की जगह हम बेबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, बेबी। अब लगाएंगे हैज, फिर लगा दिए बीन। बेबी हैज बीन क्या कर रहा है? रो रहा है, क्राइंग, CRYING। बेबी हैज बीन क्राइंग। कब से रो रहा है? पिछली रात से। तो पिछली रात के लिए हम बताए थे कि सिंस का प्रयोग कर देंगे, यहाँ लगा देंगे सिंस। क्राइंग सिंस
लास्ट नाइट। ऐसे बनाते हैं इसका। अब हम चाहेंगे कि इसका कुछ नेगेटिव भी पढ़ लिया जाए, तो नेगेटिव के लिए हमारा क्या रूल होगा, उसके लिए नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले, और इसका एग्जांपल दे देते हैं कुछ। देखिए, मोहन 4 दिन से स्कूल जा रहा है। चार दिन से स्कूल जा रहा है। क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन हो गया मोहन, फिर हो गया हैज, इसके बाद लगा दिए बीन। मोहन हैज बीन क्या कर रहा है, जा रहा है। मोहन हैज बीन गोइंग, कहाँ जा रहा है, स्कूल। मोहन हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब कब से जा रहा है, 4 दिन से। फिक्स समय नहीं है तो हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर। कितना दिन से, 4 दिन से, 4 डेज। ऐसे, वह मेरे घर पिछले साल से आता रहा है। इसको थोड़ा सा देखिए, वह मेरे घर पिछले साल से आता रहा है। क्या हो जाएगा, he has been, आता रहा है, coming, he has been coming to my house। कब से आता रहा है, पिछले साल से। पिछला साल जो होता है यानी कि गत वर्ष या पिछला साल, उसके लिए हम लगाते हैं सिंस। तो यहाँ भी लगा देंगे सिंस लास्ट ईयर। ऐसे हम लोग इसी में शुरू करते हैं निगेटिव को, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव कैसे बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें नॉट का प्रयोग कर देते हैं। और वो नॉट कहाँ लगाते हैं, हैज, हैव जो हमारी सहायक क्रिया है, और बीन, इन्हीं दोनों के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बाकी जो शेष नियम होता है, जो कुछ भी हम पॉजिटिव में पढ़े हैं वही चीज़ हम निगेटिव में रखेंगे। इसका पहले स्ट्रक्चर रखते हैं कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैज या हैव रखेंगे। अब यहीं पर रखेंगे नॉट। नॉट रखने के बाद क्या करेंगे हम, बीन लगा देंगे, बीन बजा दीजिए। उसके बाद क्या कर देंगे, वर्ब की, यानी कि वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम या पीरियड, ये होता है। इसके हिसाब से हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बनाते हैं। वह 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है। वह 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका,
हमारा जो स्ट्रक्चर बना है इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम रखेंगे अपना सब्जेक्ट पहले ही है, आ रहा है यानी कि लड़का है, ही, इसके साथ लगा दिए हैज, ही हैज, इसके बाद लगा दिए नॉट, ही हैज नॉट, फिर लगा दिए बीन। अब क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आ रहा है यानी कि कमिंग, ही हैज नॉट बीन कमिंग, कहाँ, टू स्कूल, ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। कब से, 2 दिन से, यानी कि 2 दिन हमारा फिक्स समय नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 दिन के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 days। कई सालों से बारिश नहीं हो रही है, या बारिश कई सालों से नहीं हो रही है, इसको बनाते हैं हम लोग। बारिश कई सालों से नहीं हो रही है, क्या हो जाएगा इसका, बारिश को हम पहले भी बता चुके हैं कि ईट से बनाते हैं, तो ईट से बताइए, ईट बजा दीजिए ईट से, यानी कि ईट हैज नॉट बीन, बारिश होना का रेन, RAIN लगा दीजिए, रेनिंग हो गया। इट हैज नॉट बीन रेनिंग कई सालों से, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, ऐसे बनेगा इसका ट्रांसलेशन। और एग्जाम्पल लेते हैं, लड़के कई सालों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, लड़के कई सालों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, बनाते हैं, लड़के कई सालों से क्या हो जाएगा इसका, बॉयज, बॉयज। अब बहुवचन है तो हम हैज ना लगा करके क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग, क्या चीज, ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या है, फुटबॉल है, तो बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, कब से, इसमें भी है कई सालों से, निश्चित नहीं है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स, ऐसे बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन नेगेटिव का। अब नेक्स्ट डे हम लोग बनाएंगे ट्रांसलेशन किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। तब तक के लिए हम लोग इसको रिपीट करेंगे। जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई आपकी ओर से कुछ नया सुझाव आए तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए बाय।